गत 5 दिन से जिले में चल रहे खराब मौसम ने आखिर शनिवार देर शाम को अपना असर दिखा दिया। मेघ गर्जना के साथ जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिससे रबी फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। शनिवार को शादियों का सालक भी काफ़ी बड़ा था। बारिश और ओलावृष्टि से शादी समारोह में भी खलल पड़ गया है। पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लगातार बारिश और खराब मौसम की चेतावनी दे रहा था। गत 5 दिन से मौसम लुका छुपी का खेल खेल रहा था। तेज हवाओं चलने के साथ कभी तेज धूप तो कभी आसमान में बरसाती बादल बन रहे थे। शनिवार देर शाम आखिर मौसम का मिजाज करवट बदल गया। मेघ गर्जना के साथ बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। करीब आधा घंटा तक बारिश और ओलावृष्टि का असर देखा गया। ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, चना, मटर, आलू एवं सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। किसान विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि रबी की फसल लगभग पकाव के अंतिम मुकाम पर है। सरसों की कटाई और आलू की खुदाई भी किसानों ने शुरू कर दी है। करीब 15 दिन बाद गेहूं, मटर और चना की फसल की भी लामड़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन शनिवार देर शाम को हुई ओलावृष्टि ने किसान को झकझोर दिया है। उन्होंने बताया कि रबी फसल का बुवाई से लेकर अब तक का सफर अच्छा रहा, लेकिन ओलावृष्टि ने अन्नदाता की फसल को तहस नहस कर दिया है। सरसों की पकी फसल खेतों में टूट कर झड़ चुकी है। बारिश और ओलावृष्टि से आलू की फसल में सड़न की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसके साथ गेहूं, चना एवं मटर फसल में भी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक निजी अस्पताल में महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। रतन ज्योति हॉस्पिटल में काम करने वाली 24 वर्षीय महिला कर्मचारी ने पड़ाव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महिला कर्मचारी के मुताबिक शुक्रवार की शाम करीब 5:45 बजे जब वो अस्पताल में ही थी, उसी दौरान अनजान युवक ने पीछे से आकर उसके सीने को पकड़ लिया और उसे चूम लिया। महिला कर्मी ने शोर शराबा मचाया तो स्टाफ के लोग आ गए और अश्लील छेड़छाड़ करने वाले को दबोच लिया। पकड़ा गया आरोपी भिंड जिले का रहने वाला है। हरिओम मिश्रा है, जो ग्वालियर के थाटीपुर में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। सूचना मिलते ही पड़ा पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। पीड़िता की शिकायत पर पड़ा पुलिस ने आरोपी हरिओम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एक युवती द्वारा छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें आरोपी हरिओम है, जो कि वहाँ पर किसी इलाज के उद्देश्य से कहीं आया था और उसने वहाँ के वर्कर को पकड़ लिया और उसके साथ असली हरकत की, जिस पर हमने छेड़छाड़ का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को भी हमने अभिरक्षा में लिया था और विधि अनुसार उस पर कार्रवाई की गई। आरोपी कोई प्राइवेट जॉब करता था और गोवा महंगाओं के आसपास का था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करोड़ों की धोखाधड़ी कर 2 साल से फरार आरोपी को 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने अपने मालिक को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर फरार हो गए थे। जबकि इस मामले में पुलिस 14 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल हजीरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वर्ष 2022 में फरार धोखाधड़ी का 10,000 का इनामी आरोपी अमित समादिया निवासी विनय छतरपुर जिले में छिपा हुआ है। इसका पता चलते ही पुलिस की एक टीम आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची और पुलिस ने उसे धर दबोच लिया और उसे ग्वालियर ले आई। यह आरोपी छतरपुर में लेबर सप्लाई का काम करते हुए अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। वहीं पुलिस ने ग्वालियर से इस भाई सुमित समादिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामला यह था कि आरोपी दोनों सगे भाई हैं और उनके अन्य 4 साथियों ने मिलकर सुभाष नगर निवासी गया प्रसाद अरजिया को 1.5 करोड़ का चूना लगाया था। उन्होंने इसकी 3 फर्म जीपी कंस्ट्रक्शन, मनीष कंस्ट्रक्शन और श्री इंटरप्राइजेज है, जिसमें वह तथा उसकी पत्नी गायत्री व बेटा आशीष संचालक है। तीनों फर्मों का काम देखने के लिए उन्होंने विनय नगर निवासी अमित समादिया को मैनेजर नियुक्त किया था और उसके काम में सहायता के लिए उसका भाई सुमित समादिया और विकास राठौर को उसके असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।
देश भर में उनकी फर्म से लेबर सप्लाई होती थी और पूरा काम अमित, सुमित और विकास देखते थे। वर्ष 2022 में उन्होंने फर्मों से घाटा होने लगा और सारा पैसा लेबर की सैलरी में जाने लगा। इस पर उन्हें शंका हुई और जांच कराई तो पता चला कि दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें शपथ लगाई जा रही है। जब उन्होंने अमित व विकास से हिसाब मांगा तो वह गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। वहीं पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद मामला दर्ज कर पूर्व में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह दोनों फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने अमित पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ कर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। ये पुराना प्रकरण था 420 67 68 71 का। इसमें 2 आरोपी, इसमें कुल 16 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी शेष रह गए थे। तो इसमें जो एक आरोपी थे अमित समाधी, उनको छतरपुर से पुलिस अभिरक्षा में लेके गिरफ्तार किया गया ग्वालियर में। और इनके जो भाई हैं सुमित समाधिया, इनको भी ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया और इन पे कुछ 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो इनकी काफ़ी टाइम से तलाश चल रही थी, अभी इनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें करीब इनके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए की राशि आई थी, जो धोखाधड़ी का मामला था और जो इनने अपने पार्टनर के साथ फ्रॉड किया था। तो उस पर से जो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें 16 आरोपी थे, तो 14 की गिरफ्तारी हो गई थी और इनके खिलाफ जो स्थायी वारंट जारी था न्यायालय द्वारा, तो इसी तारतम्य में पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिलायथा गांव में पंचायत भवन का निर्माण के समय बदमाशों ने निर्माण कार्य कर रहे ध्रुव यादव को गोली मार दी। गोली मारकर बदमाश गांव में फरार हो गए। उसके बाद घायल को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां गंभीर हालत होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में घायल ने दम तोड़ दिया और परिजन उसे लेकर मुरैना वापस आए, जहां परिजनों ने नेशनल हाईवे 44 न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट के सामने चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारेबाजी की। नेशनल हाईवे 44 पर 5 से 6 घंटे तक जाम लगा रहा। ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल जाने वाले यात्री जाम में फंसे रहे। करीब 5 घंटे तक ग्रामीण और परिजन काफ़ी आक्रोशित दिखे और परिजनों की मांग थी कि थाना प्रभारी से शिकायत की लेकिन थाना प्रभारी ने बदमाशों के खिलाफ पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय पर कार्रवाई हो जाती तो यह घटना घटित नहीं होती। घटना से आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस में सब रखकर हाईवे को जाम कर दिया। पीड़ित पक्ष की मांग है कि थाना प्रभारी को हटाया जाए। पीड़ित के परिजन और ग्रामीण लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक मौके पर आए, लेकिन 5 घंटे तक पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं आए। जिले के प्रभारी कलेक्टर कमलेश भार्गव के मौके पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों की बात सुनकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और फिर थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है। प्रभारी कलेक्टर के मौके पर पहुंचने के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश की। इस पर 5 घंटे बाद जाम खुलवाया गया। करीब सिलायथा गांव में ध्रुव सिंह यादव जी की कुछ लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने आके, जो जिनसे पुरानी रंजिश चल रही थी, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। इसमें क्या है, टीआई सिविल लाइन संदिग्धता में थे, उन्होंने साथियों के साथ छेड़छाड़ की। इसकी दृष्टि को देखते हुए लोगों की मांग थी कि टीआई को हटाया जाए और परिवार को सुरक्षा के लिए शस्त्र दिए जाए और उनके जो इनलीगल मकान बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए। अपराधियों को एफआईआर करके उन पर इनाम घोषित कर उनके एनकाउंटर वगैरह की ऐसी मिसाल पेश की जाए जिससे आगे अपराध, इस टाइप के अपराध घटित ना हो। अभी करीब 8 से 12 बजे तक जाम लगा रहा है। प्रशासन ने हमारी सारी मांगें मान ली हैं और जो मांगे उन्होंने लिखित में देने का वादा किया है। कुछ मांगों को वो कल प्रोसेसिंग में लेके उनको आगे बढ़ाएंगे। अभी प्राइमरी फेसिंग उन्होंने टीआई को हटा दिया है। जो घटना घटी थी, उसकी घटना के बाद लोगों ने जाम कर दिया था। इनकी मांग थी कि सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि जो नियमानुसार जांच करने के बाद पात्रतानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा इनका काम था कि जिनने हत्याकांड किया है उनके घर तोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नई नियम निर्देश डाले हुए हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उनको जो टीआई, संबंधित टीआई को हटा दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने जाम हटाना शुरू कर दिया। ना लोगों के परेशानी तो थी, लेकिन हमने पूरा प्रयास के लोग परेशान ना हो, प्रयास करते करते अंततः सफल हो गए, जाम हटा दिया गया। सिविल लाइन क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई थी, जिसकी वजह से जो आक्रोशित परिजन थे उनके द्वारा यहाँ न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया गया, जिसमें कुछ देर जाम की स्थिति रही। उनको समझाइश दी गई
उनकी कुछ मांगे हैं जिन पे त्वरित कार्यवाही करने का आश्वासन एडीएम साहब, एसडीएम साहब और हम लोगों के द्वारा दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, और उन पे कार्यवाही की जाएगी। उनका आक्रोश था और थाना प्रभारी को एक जांच के आदेश किए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय ने, और उस जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष होगा वैसी कार्यवाही की जाएगी अनुशासनात्मक, अथवा यदि वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको वहीं रिस्टेट किया जाएगा। हाँ, अभी उनको जब तक जांच है तब तक उनको लाइन भेजा गया है। बसेड़ी उपखंड के गुलाबली चौराहे के पास एक ट्रैक्टर ड्राइवर को कार सवार ने जबरदस्ती बंधक बनाकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी एवं उसकी जेब से 5,000 रुपये निकाल लिए, जिसको लेकर पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ बसेड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित भूरी सिंह पुत्र श्याम सिंह जाति ठाकुर निवासी नगला रायजीत ने बताया कि वह 27 फरवरी शाम 6:30 बजे ट्रैक्टर से गुलाबली टेंट का सामान लेने जा रहा था। तभी गुलाबली चौराहे के पास रोहित और विपिन पुत्र भूरा जाति ठाकुर निवासी गुलाबली अपने अन्य 4-5 साथियों के साथ एक बोलेरो कार में बैठे हुए मिले। जहां रोहित और विपिन ने पीड़ित के ट्रैक्टर को साइड में लगाने को कहा और पीड़ित से भद्दी भद्दी गालियां देने लगे तथा जान से मारने का भय दिखाकर ट्रैक्टर से खींचकर जबरदस्ती से बंधक बनाकर गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए, जहां उन्होंने पीड़ित के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी डंडा और सरिये से मारपीट की, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर राहगीर ने बीच बचाव कराया। जाते जाते रोहित पीड़ित की जेब से 5,000 रुपये छीन कर ले गया और पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बसेड़ी थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा भाई है बड़ा, और वो टेंट लेने के लिए जा रहा था गुलाबली, तो भूरी सिंह के पुत्र गुलाबली के रोहित और विपिन दोनों ने ट्रैक्टर में जाके गाड़ी पीछे से मारी है। पहले तो दारू पिए हुए थे, उन्होंने जाके फिर गाड़ी में डाल लिया, उसको खींच के फिर अपने घर पे ले गए, वहाँ पे उसमें मार दी है और फिर जेब में से 5,000 रुपये निकाल लिए और जान से मारने की धमकी दी है। मैं गांव से गुलाबली के लिए टेंट लेने जा रहा था। रोहित और विपिन और भूरा सिंह, वहाँ साइड लेने के चक्कर में उसने मेरे टैक्स से उतार के गाड़ी में जबरदस्ती ले गया मेरे को, वहाँ घर ले जाके मेरे को मारपीट की, और भी उसके परिवार के 50-20 जने आ गए, लाठी डंडे उनके मारने की धमकी, और जेल में मेरे से 5,000 रुपये निकाल लिए गाड़ी से। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के रहने वाले रामनारायण शर्मा, स्वर्गीय शोभा राम शर्मा सहित प्रबुद्धजन उम्मेद शर्मा, रामवीर शर्मा, अमरकांत और मोनू शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म, आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को शिकायती मेल भेजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि करीब 1.5 माह पहले राजाखेड़ा क्षेत्र में रेत माफिया एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को कंधे में गोली लगी थी। जिस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को पैर में गोली मारी थी। शिकायतकर्ताओं ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसी मामले में पुलिस द्वारा संजय शर्मा पुत्र रामनारायण शर्मा निवासी राजाखेड़ा को भी आरोपी बनाया था, जबकि पुलिस और रेत माफिया में मुठभेड़ के दौरान संजय शर्मा मौके पर मौजूद नहीं था। फिर भी पुलिस द्वारा संजय को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद प्रभारीजनों ने पुलिस पर न्याय का भरोसा जताते हुए 26 फरवरी 2025 को समाज के प्रबुद्धजनों के साथ मनिया सीओ की देखरेख में राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामकिशन यादव को संजय शर्मा सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन राजाखेड़ा थाने में संजय शर्मा को 2 दिन तक अवैध रूप से रखा, जिसे कोर्ट में पेश तक नहीं किया गया। वहीं यही 28 फरवरी परिवारीजनों को सूचना मिली कि संजय शर्मा को धौलपुर सदर थाने ले जाया गया है और पुलिस द्वारा उसे टॉर्चर किया गया है। इसके बाद 1 मार्च को परिवारीजनों को फिर से सूचना मिली कि पुलिस द्वारा संजय शर्मा को धौलपुर सदर से गायब कर दिया गया है। पुलिस द्वारा 4 दिन से संजय शर्मा को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यही नहीं, संजय शर्मा से उसके परिवारीजनों को मिलवाया तक नहीं जा रहा है।
और उसके बारे में पुलिस द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। अब परिवारजनों को संजय के साथ कोई अनहोनी होने की आशंका है, इसलिए शिकायतकर्ताओं की मांग है कि मामले में संज्ञान लेकर पीड़ित के साथ न्याय किया जाए, जिसके साथ ही पीड़ित परिवारजन भरतपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री सहित गृह राज्य मंत्री और आईजी राहुल प्रकाश को ज्ञापन सौंपा है। हमने अपने लड़के को 26 फरवरी 25 को शाम को थाने में पुलिस की हिरासत में समर्पण करवा दिया और 26 तारीख के आज तक हमको कोई हमारे लड़के का अता पता नहीं है। हमारे लड़के के साथ कोई अनहोनी घटना होने की संभावना मुझे महसूस हो रही है। कृपया कर मेरे लड़के से मिला दिया जाए। 28 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ से शुरू हुई भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पहुंची, जिसका भगवान देवनारायण मंदिर तुलसीवन रोड पर भव्य स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा कर की गई और भगवान देवनारायण की पूजा अर्चना माला शेरी डूंगरी के पुजारी हेमराज पोषपाल द्वारा की गई। सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा में देव जी के भक्त शामिल हुए और सर्व समाज के व्यक्तियों द्वारा बड़े भाव से सभी का स्वागत कर प्रसादी का वितरण किया गया। देवनारायण समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर द्वारा महंत का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ में आए हुए संतों का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम में धनीराम पूर्व प्रधान बाड़ी, सरनम सिंह अध्यापक, हरीश सिंह अध्यापक, कमल सिंह अध्यापक, शीशराम, कप्तान सिंह निधारा, रोशन सिंह व्याख्याता, राम मुकुट गुर्जर, प्रमोद पोषवाल, प्रेम सिंह पोषवाल, जगदीश अध्यापक, बीरो अध्यापक के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में देव भक्त शामिल हुए। धौलपुर में महिला सेवा दल जिला अध्यक्ष के रूप में बाड़ी की रहने वाली शबनम खान की नियुक्ति, रोशनी शिवहरे को धौलपुर जिला प्रभारी और सोनू यादव को सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर सेवा दल कार्यकर्ताओं ने इन सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सेवा दल की जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने इस अवसर पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया और उनकी कार्यशैली को सराहा। उन्होंने कहा कि यह हमारे संगठन की मजबूती और प्रगति का प्रतीक है। इन नेताओं की नियुक्ति से हमारे संगठन को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। भरतपुर सेवा दल के जिला प्रभारी सुलेमान फारूकी ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि ये पदाधिकारी अपने कार्यों से पार्टी और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर न केवल इन नेताओं का स्वागत किया बल्कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मेहनत और लगन से सेवा दल को नई दिशा मिलेगी और समाज और पार्टी में बेहतर कार्य होंगे। स्वागत समारोह में धौलपुर से लेकर भरतपुर तक कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बीकानेर में शिकारियों से लाइव मुठभेड़ हो गई। जीव रक्षकों ने हिरण शिकारियों को पकड़ा। कई किलोमीटर पीछा कर बंदूकधारी शिकारियों को पकड़ लिया। वन्य जीव प्रेमियों और पुलिस ने शिकारियों को पकड़ लिया है। शिकारियों ने पुलिस पर फायर करने का भी प्रयास किया है। शिकारियों द्वारा चिंकारा हिरणों के शिकार करने की सूचना मिली थी। धौलपुर रजिस्ट्रार ऑफिस में तहसीलदार ने मृतक का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर रजिस्ट्री करा रहे 3 लोगों को शक के आधार पर कोतवाली पुलिस को सुपुर्द किया है। तहसीलदार ने खेत खरीदने वाले 2 लोगों के साथ बेचने वाले आरोपी को पूछताछ करने के लिए कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया है। तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग रूंद गांव के रहने वाले मृतक सोहनलाल के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर मृतक के 9 बीघा खेत को बेचने की फिराक में हैं, जिस पर उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली रजिस्ट्रियों से पहले उनकी जांच शुरू कर दी। तहसीलदार ने बताया कि शनिवार को मृतक सोहनलाल के खेत को बेचने के लिए उसका फर्जी आधार कार्ड बनवाकर एक व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा, जिसके साथ खेत खरीदने के लिए 2 और लोग साथ में थे। जिस पर तहसीलदार ने आधार कार्ड की जांच की तो मामला संदिग्ध नजर आया। मामले को संदिग्ध देते हुए तहसीलदार ने मौके पर पुलिस बुला ली, जहां 3 लोगों को जांच के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार ने बताया कि मामले को लेकर जांच की जा रही है, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज 1 मार्च को एक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ ग्राम रूंद का, जिसमें सोहन सिंह पुत्र मलूक सिंह विक्रेता थे
संज्ञान में ये आया था कि ये जो विक्रेता हैं इनकी डेथ हो चुकी है। तो जब थोड़ा पूछताछ की, गवाहों से भी पूछताछ की, तो मुझे भी थोड़ा सा संदिग्ध मामला लगा। फिर मैंने पुलिस सदर से कर्मचारी एक हेड कांस्टेबल बुलाई, उनने भी फौरी जांच की है और अभी क्रेता विक्रेता को मैंने कोतवाली थाने पहुंचाया है ताकि जो पुलिस है वो अपनी अनुसंधान कर सके